ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है, दूर। अक्सर करके हम थक जाते हैं, पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती, थक जाते हैं। बाबा ने कहा थकना नहीं है। और ही बाबा की प्रतिज्ञा याद रखो, एक कदम हिम्मत का बच्चे उठाएंगे, 1000 कदम मदद के बाबा उठाएगा। लेकिन थकना नहीं, हम थक जाते हैं ना। बाबा कहते थको नहीं, रात के राही थक मत जाना। फिर बाबा ने मतलब पुरुषार्थ में थकावट नहीं, चार्ट लिखने में थकावट नहीं, अमृत वेला उठने में थकावट नहीं, खूब उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करने में थकावट नहीं। फिर बाबा ने साथ साथ कहा, सबसे बड़े ते बड़ी बीमारी, आज सारी मुरली थी दे अभिमान, दे अभिमान, दे अभिमान। सबसे बड़ी बीमारी दे अभिमान। दे अभिमान के कारण ही आपस में लड़ते झगड़ते, मतभेद में आते, एक एक दो को तू मैं करते। दे अभिमान के कारण ही जो विकारों के वशीभूत हो जाते और दूसरों को भी अहंकार दिखलाते, ये दे अभिमान ही है जिसके कारण आत्मिक स्थिति में नहीं टिक पाते और वो विदेही आत्मा का असली आनंद नहीं ले पाते। ये दे अभिमान के कारण ही रूठते रूसते, आपस में जो है व्यर्थ बातों के चिंतन में जाते, असंतुष्ट होते, क्या क्यों में जाते, सब दे अभिमान। तो बाबा कहते दे अभिमान से तुम बच्चों को मुक्त रहना, ये सबसे बड़े ते बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से छुटकारा पाना है। चेक करना है, मैं सारा दिन आत्म अभिमानी कितना रहता हूँ, तो आधे अभिमान में कितना। हमारी प्रतिज्ञा है बाबा हर वक्त आत्म अभिमानी रहे। कितना सुंदर बाबा का वो गीत है, विदेही बन जाऊं मेरे बाबा, विदेही बन जाऊं। एकदम विदेही स्थिति में टिक जाते हैं। या वो गीत भी कितना अच्छा है, तन के भग भाल में विराज रहा हूँ मैं, खोल पुतलियों के पट निहार रहा हूँ मैं। आत्मिक स्थिति में कैसे टिक जाते हैं, तन अलग हो जाता है और मैं आत्मा अलग हो जाती है। तो विदेही स्थिति हम अपने आप को ये अगर हम स्थिति में स्थित होंगे तो हम उच्च स्थिति बना पाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को हमें एक अच्छा स्थिति बनाने का एक तरीका दिया। तो विशेष आत्मिक स्थिति में स्थित रहना हमें सिखाया बाबा ने। बच्चे सदा विदेही बन के रहो। हम विदेही बन के रहें तो उससे दे अभिमान को तोड़ना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही सारे विकार पैदा कर रहा है, ये बीज है। बाबा ने कहा, सीढ़ी का चित्र देखते हैं ना, डाउनफॉल। बच्चे ये भी दे अभिमान के कारण ही डाउनफॉल शुरू हुआ। तो तुम बच्चे जाके सुना सकते हो विश्व के डाउनफॉल की कहानी क्या है। आओ तो हम आपको सुनाएं, भारत का राइज और भारत का डाउनफॉल। तो सीढ़ी के चित्र में बाबा ने कहा क्लियर है। फिर बाबा ने कहा देवताएं तो आत्म अभिमानी हैं बच्चे, नेचुरल आत्म अभिमानी, उन्हें दे अभिमान आ ही नहीं सकता। बाबा ने कहा उनको ये याद रहता है, ये पता रहता है कि हम एक शरीर छोड़ के दूसरा लेंगे, तो इधर से शरीर छूटा उधर जा लिया। तो ये का ड्रेस चेंज होती है जैसे कि। तो ये भी बाबा ने देवताओं की स्टेज भी बताई। फिर बाबा ने कहा बल भाषण बहुत अच्छा करता हो, लेकिन भाषण करने के साथ साथ फिर विक्रम भी करते दे अभिमान में आके, उसकी फिर बड़ी कड़ी सजाएं मिलती, क्योंकि धर्मराज भी राइट हैंड है बाप का। इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है, छोटे भी और सूक्ष्म भी और बड़े भी, कोई भी जरा भी पाप ना हो, जरा भी किसी विकार के अधीन ना हो, अति शुद्ध आत्मा। अब वो सतयुगी देवताई संस्कार पैदा कर देने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध आत्मा, शुद्ध संस्कार।
तो उससे हमारे अंदर जरा भी फिर कोई भी विकार के वश नहीं होंगे, तो उससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी और हमें स्थिति ऊंची बनानी भी है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे ये त्रिमूर्ति शिव जयंती है, डायमंड जयंती। बच्चे बाकी सबके बर्थडे तो बच्चे कौड़ी तुले हैं, लेकिन बाबा की जयंती है डायमंड जयंती, क्योंकि एक शिव बाबा आके सारी दुनिया को परिवर्तन कर देता, पतित से पावन बना देता। तो इसी तुम्हें नशे में रहना चाहिए कि हमारी अब दुनिया बिल्कुल हीरे तुल्य बन रही है, सभी हीरे तुल्य बनते जा रहे हैं। तो ये प्यारे बाबा ने आज जो मुख्य बातें बताई, फिर बाबा ने कहा इन देहाभिमान के कारण ही बच्चे तुम्हारे अंदर क्रोध और मोह आता है, कहीं ना कहीं गुस्से में आवेश में बोल जाएंगे, देहाभिमान प्रत्यक्ष नजर आता है। या फिर किसी से बोलेंगे ही नहीं, देहाभिमानवश रूठ जाते हैं, आपस में बात नहीं करते, ये भी देहाभिमान स्पष्ट नजर आता है। तो हमें देहाभिमान जरा भी नहीं आना चाहिए, इससे हम सदैव मुक्त रहें। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सेवा विज्ञान भवन कितना नाम है उसका, लाखों रुपया किराया लगता है, उसको बच्चे लेना चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं, सब आएंगे, उनको जो है समझाना है। तो बाबा ने आज कहा कि विज्ञान भवन की सेवा बच्चे बहुत ज़रूरी है। तो एक खुशी की बात है कि हमारा साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के द्वारा 5 बार विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। तो ये भी देखो प्यारे बाबा ने कितना सुंदर, जो बाबा का संकल्प के बच्चे इस विज्ञान भवन में तुम बच्चे सेवा करो, तो वो बाबा का संकल्प भी पूरा किया। फिर बाबा ने कहा समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। तो बाबा ने कहा जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कल्याण में लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्वासों का खजाना, सब खजाने स्वतः जमा कर लेते। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़कर समय को, खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा खजाना टाइम का बिल्कुल सफल हो, कोई उसमें कमी ना हो। फिर बाबा ने कहा एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। तो खूब जोर से डुबकी लगाएं, हीरे मोती निकाल के लाएं। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।